बैठक का मेन उद्देश्य है कि पूरे बिहार में नाइयों का दशा पर विचार किया जा रहा है। पूरे बिहार में जो हमारा नाई समाज के लोग ब्यूटी पार्लर या सैलून जो चलाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ है। मैंने सरकार से मांग किया है कि प्रत्येक सैलून वाले को कम से कम 20-20 हज़ार रुपया दिया जाए, लेकिन आज तक नहीं केंद्र सरकार सुना है और नहीं बिहार सरकार सुना है। साथ ही अगर सरकार हमारे आदमी को चुनाव लड़ाने के लिए टिकट नहीं देती है तो उनके विरोध में प्रत्येक जिला में मैं एक कैंडिडेट खड़ा करूंगा। मैं अपने संगठन से, अपने पार्टी से। उमेश ठाकुर, भारतीय नाई समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष, आम जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि आपने कहा बिहार सरकार कोई भी नहीं सुना, तो समाज के बीच में आज़ाद गांधी के ग्रुप में सिलेक्ट किया रहा जैसे उन्होंने अब तक। हाँ, आज़ाद गांधी ने, उनसे भी मैं कई बार फ़ोन किया, लेकिन वो ये किसी एक दल से जुटे हुए हैं। वो समाज को अभी तक नहीं किए हैं, केवल आज़ाद गांधी समाज के लिए ठगने के काम किए हैं। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं। भारतीय नाई समाज तो पहले हम बोल चुके हैं कि प्रत्येक जिला में एक कैंडिडेट दे रहा है। दूसरा सवाल है, विधानसभा चुनाव से पहले कोसी स्नातक क्षेत्र का भी चुनाव होने वाला है। इसके लिए भारतीय नाई समाज ये घोषणा करती है कि पूरे बिहार से खगड़िया जिला के वेद प्रकाश शर्मा जो अधिवक्ता हैं और भारतीय नाई समाज की तरफ से कोसी स्नातक क्षेत्र से वह चुनाव लड़ेंगे। नाई समाज का ये प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक है। ये पूर्व से आहूत था बैठक। संगठनात्मक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से ये संस्था की संरचना हुई और उस कड़ी में हम लोग 38 जिला में संगठन का काम कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि इस जाति का शक्ति प्रशिक्षण हो और ये हम इस चुनाव के बाद गांधी मैदान में करेंगे, जो ऐतिहासिक होगी और अविस्मरणीय होगी। नाई जातियों का अधिवेशन अभी तक गांधी मैदान में आज़ादी के बाद नहीं हुई है। ये लक्ष्य है इसका, भारतीय नाई समाज का। इसी उद्देश्य से बिहार में ये भारतीय नाई समाज गांव तक जा रही है और अपना सर्वे भी करा रही है। सर्वे इसलिए करा रही है कि हम बिहार सरकार को समझा सके, बता सके कि हमारी आबादी इतनी है और उस हिसाब से जिस हिसाब से करबूरी जी ने कहा था कि जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं और हम इतना ही सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी जो आबादी है उस हिसाब से हमको परसेंटेज दे दो, हमको उसमें अधिकार दो, हिस्सेदारी दे दो। हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम सक्षम हैं, हम उतना में करके हम राजनीति कर लेंगे और अपने समाज को आगे विकास में ले जाएंगे और सम्मान के साथ जिलाने के लिए हम सक्षम हैं। भारतीय नाई समाज बिहार में कितनी सीटों में चुनाव लड़ेगी? भारतीय नाई समाज अभी चुनाव नहीं लड़ रही है और न अभी लड़ने की सोच है। अभी सिर्फ सकारात्मक काम कर रहे हैं। संगठन हमारा जिस दिन मजबूत हो जाएगा, अगर हमारा समाज पूरे बिहार का, पूरे राष्ट्र का नाई जिस दिन हमको कहेगा कि हम अपना पार्टी बनाएंगे, लड़ेंगे, उस दिन हम सोचेंगे। अभी हम सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि जो सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी हम उसके उम्मीदवार को हराएंगे, जिताएंगे नहीं तो हराएंगे जरूर। ये हम करके दिखाएंगे आने वाले इस विधानसभा चुनाव। भारतीय नाई समाज राज्य कमेटी की ओर से मुझे अधिकृत किया गया है कि कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आप प्रत्याशी हों और समाज के लोग आपको आपके साथ रहेगा। समाज जो है आपको वोट दिलवाने का काम करेगा और वोट दिलवाकर आपको सदन में भेजने का भी काम करेगा। अगर सदन में आप बैठते तो आप अपने समाज के लिए क्या करेंगे? सदन में जाकर सबसे पहले मैं अपने समाज के जो दबे कुचले वर्ग हैं उनके हित के लिए कानून लाऊंगा और ये कोरोना काल में हमारे नाई समाज सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, उनको राहत दिलवाने के लिए, उनको सरकारी अनुदान दिलवाने के लिए, सरकारी कम लोन पर, कम सूद पर लोन दिलवाने के लिए उसके पक्ष में कानून बनाने का काम प्रयास करेंगे। मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा,
अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय और रेल न्यायालय खगड़िया।